अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टैट 301 का क्विज़ नंबर 2, जिसकी ड्यू डेट 8 जून है और वो 7 जून को ओपन हुआ है, मींस आज ओपन हुआ है। और साथ में मैं आपको ये सॉल्व करके भी बताऊंगी, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से जो है उसका आंसर दे सकें और अपने क्विज़ में अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द probability of drawing 0 white ball from a bag containing 4 red and 8 black and 3 white ball is। ये क्या कह रहे हैं, पहले आप पूरे इस लाइन को पढ़ें कि कह रहे हैं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके बैग में 4 बॉल्स 8 बॉल्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आपके पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि अगर आप बैग से फेंक रहे हैं कोई बॉल, तो उसकी जो आने के चांसेस हैं, वाइट बॉल के आने के चांसेस ज़ीरो हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, वाइट बॉल के आने के जब चांसेस ज़ीरो हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया है ये क्वेश्चन। देखिए, 0 वाइट बॉल मतलब कि हमारे पास कोई भी वाइट बॉल नहीं होगी। 0 वाइट बॉल मतलब कोई भी वाइट बॉल इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। 3 बॉल्स हमारी वाइट हैं, 4 हमारे पास रेड हैं और 8 हमारे पास ब्लैक हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी होगी, इन सबको टोटल कर लिया तो हमारे पास 15 आ गया। अब इसका हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी मतलब चांस कितना है 0 बॉल का, वो कह रहे हैं कि जो आपकी वाइट बॉल है उसका 0 चांस है। ठीक है, तो अगर चांस ही 0 है तो वो तो हमारी प्रोबेबिलिटी में कंसीडर होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने सिर्फ ऐड करना है रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स को। 4 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो दैट इज़ 12। और सिंपल हमारी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मेथड होता है, हम क्या करते हैं कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हमारे पास 15 हो गया और 12 हमारे पास फेवरेबल हो गया। और फेवरेबल आउटकम्स, इन दोनों को जब हमने जो है डिवाइड किया, उनने पूरा डिवाइड करके तो नहीं लिखा हुआ, उनने सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो आंसर इसका 12/5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, if B, probability of B is 0.75, probability of A is 0.35 and probability of A and B is 0.20, then probability of B dash A, this is called conditional probability। ठीक है, मैं आपको हैंडआउट से भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये रही हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कहा हो तो उसको हमारे ऐसे करके लिखते हैं हम, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मैं फाइंड करने के लिए क्या कहा हुआ है, मैं कहा हुआ है कि बी बाय ए फाइंड करें। तो इसका मतलब है ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम डालेंगे जिसमें यहाँ पर ए होगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर बी दिया हुआ है ये हमारे किसी काम का नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें ए से जो है हमने अपनी प्रोबेबिलिटी ये निकालेंगे। तो इसके लिए ये यहाँ पर मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। देखें, यहाँ पर देखें, अगर आपको सही करके नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखें इसको कैसे हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 0.75 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.35 है और हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बी ऑफ ए। तो ये जो फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यूज़ अपनी ऐड कर देनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला था जो अभी आपको मैंने शो करवाया है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, बी बाई ए। ठीक है, तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जब हमने इस फॉर्मूले को लगाया तो हमारे पास जो ऊपर हमारे पास हमें क्या वैल्यू गिवन थी, हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी वो थी, यानी ये जो इंटरसेक्शन का मतलब है एंड। ठीक है, तो वो हमारे पास होगी 0.20 डिवाइडेड बाई 0.35 और वो हमारे पास आ गया 0.75। तो इसका मतलब है कि 0.75 ही हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद लेट्स मूव टू और क्विज़। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.5 है। ठीक है, आपको मैं फॉर्मूलाज भी साथ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको कोई और फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो भी अटैम्प्ट कर सकें साथ में। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि इफ़ अ डाई इज़ रोल्ड, अगर एक डाई रोल किया जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 2। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर एक डाई रोल किया जाता है, उसके टोटल आउटकम्स को तो आपको पता है, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसके 6 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, और उन्होंने कंडीशन क्या दे दिया है कि अगर हम जब अपना जो भी डाई है वो फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो ग्रेटर देन 2 हो और इवन भी हो। ठीक है, आपने देखना है कि 6 में जो है ग्रेटर देन 2 कौन से नंबर होते हैं और वो इवन भी हों। वो हमारे पास होगा 4, ये भी आपको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। वो हमारे पास
ये देखें इवन नंबर्स हमारे पास ग्रेटर देन 2, मतलब 4 और 6 हमारे पास इवन नंबर्स भी हैं और हमारे डाय में ग्रेटर देन 2 भी हैं, ठीक है। ये कंडीशन होगी। ये टोटल कितने आउटकम्स हैं, ये हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, ठीक है। हमने फिर लिख दिया 2। मैंने आपको बताया था कि हम क्या प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करते हैं तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, फेवरेबल मतलब 2 और इसको हमने कट कर दिया तो 1/3 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए मैंने ये 1/3 भी लगा दिया। ये जो क्विज़ आपको बता रही हूँ ये 100% करेक्ट है, ओके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ में ही मैंने आपके लिए स्टैट 301 की मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस भी बनाई हुई हैं और सारी 1 से लेकर 18 तक आपके लेक्चर्स भी बने हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो वो ज़रूर जाके देखें। नेक्स्ट हम देखें हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि इन अ वेन डायग्राम द ओवरलैप बिटवीन 2 सर्कल रिप्रेजेंट, अगर 2 सर्कल एक बीच में ना ओवरलैप कर रहे हैं वेन डायग्राम में तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट जब करते हैं तो मतलब हम इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। ये हमारे पास थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड इज, अगर 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या होगी, ये भी आपके लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड तो लाजमी ही आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो अभी देखें हमारे पास 2 कॉइन जब हमने टॉस की, यहाँ पे मैंने उसका सैम्पल पॉइंट आपके लिए सैम्पल स्पेस ड्रॉ किया ताकि आपको समझ आ जाए। हेड और टेल ये हो गए, ये आपका सैम्पल स्पेस है जिसमें हमने हेड और टेल को, अगर हमारे पास ये एक कॉइन की डाटा है और ये दूसरे कॉइन का डाटा है, ठीक है। हेड टेल ये हमारे पास सैम्पल पॉइंट आ गया, सैम्पल स्पेस आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है कि आप देखें एटलीस्ट 1 हेड किस में आ रहा है, सिवाय इसमें ट्रू में हमारे पास जो है नहीं आ रहा हेड, बाकी सब में हमारे पास हेड आ रहा है। तो इसका मतलब है 3/4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जाके देखिए आपके पास लास्ट ऑप्शन है 3/4, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इवेंट दैट कंटेन्स मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट, एक इवेंट जिसके अंदर मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट होंगे वो कंपाउंड होगा। नाम से ही पता लग जाता है कि 2 चीज़ों का कंपाउंड, ठीक है, जिसमें मोर देन 1 मतलब कंपाउंड। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक of 52 cards, the probability of getting a queen of club and a king of heart is, अब देखें इसमें हमारे पास क्या है कि टोटल 52 पैक्स कार्ड है, लेकिन अगली बात हमें ये कह रहे हैं कि आपके पास जो किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी और क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताएं, ठीक है। तो साथ में बता भी दिए कि क्लब में जो है क्वीन है और किंग हमारा हर्ट से निकले, ठीक है। ये सारे सूट्स हैं, ठीक है। हर एक सूट में 13 जो है कार्ड्स होते हैं, तो 1 अगर हम 13 से टोटल हमारी जो फेवरेबल क्या है 1, क्योंकि क्वीन एक ही का 2 क्वीन तो नहीं का, 1 डिवाइडेड बाई 13 मतलब हमारे पास क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं। बीच पे हमने प्लस का साइन डाला और इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि और का बीच में जिक्र है तो मतलब प्लस करना है हमने, ठीक है। अब देखें ये अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो 2/13 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास ये करेक्ट आंसर है सी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए ग्राफिकल डिवाइस यूज टू लिस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स इन अ सिमेट्रिक वे इज कॉल्ड, उसे हम प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम सारे अपनी जो भी हमारी ग्राफिकल डिवाइस की होती है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हिस्टोग्राम की, ठीक है, उसमें हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को एक लिस्ट में बता दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास 4/36 है, प्रोबेबिलिटी भी 6/36 है। तो मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी। यहाँ पर भी मैंने आपके लिए ये भी सॉल्व किया है ताकि ये मैं सॉल्व करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। अब देखें इस वाले में पी ए में दिया हुआ, पी बी में दिया हुआ, हमें ये फाइंड करना है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम दोनों इवेंट्स को प्लस कर देते हैं, सिंपल हम दोनों को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 10/36। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला है कि कंसीडर करें ये हमारे पास ए है और उसके सबसेट बताने हैं, ठीक है। सबसेट में हमारे पास सारे सेट्स जो हम बना सकते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको शो करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये रहा सबसेट में, जब भी आपको कहा होगा सबसेट दें तो हमको उसको 2 की ऊपर पावर डाल देनी है। एक टोटल नंबर हमारे
हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 जब करेंगे तो हमारे पास 8 होगा। ये एक वे है सबसेट बताने का। यहाँ पर मैंने आपके लिए सबसेट बनाए हुए भी हैं ताकि आपके लिए ईजी हो अंडरस्टैंड करने में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक हमारे पास 1 सेट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 2 और 3 और 1 2 3 एंड एक हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। ये देखिए इसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास होगा। इसी के साथ ये हमारे पास ख़त्म हो गए। ये हमारे पास 10 के 10 MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए और साथ में ही आपको मैंने बताया भी है कि ये मैंने कैसे सॉल्व किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद मास्टर्स।